सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज की छोटी सी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक छोटा सा पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। देखिए क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में, क्या होता है जीव द्रव्य, इसको अपन डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। देखो, प्रोटोप्लाज्म को समझने से पहले अपन को कोशिका के भागों के बारे में समझना होगा। कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं आपको पता है। सबसे बाहर क्या होती है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हालांकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति सेल वॉल भी होती है, लेकिन अपन उसको काउंट नहीं करेंगे। सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका में एक होता है केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में सेमी सॉलिड पदार्थ भरा होता है जिसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अब देखो, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य शब्द है ये किसने दिया था? ये एक वैज्ञानिक है पुरकिंजे, उन्होंने दिया था प्रोटोप्लाज्म शब्द, है ना। इन्होंने सबसे पहले बताया था। होता क्या है सुनना। देखो मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं। कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो सब क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। अब कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है? केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। तो कहने का मतलब अपन यूं भी कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म प्लस केंद्रक यानी न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। कह सकते हैं ना भाई? बिल्कुल कह सकते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहलाता है। या यूं कहे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो, ये जो कोशिका द्रव्य है ना, इसमें छोटे छोटे मतलब इसमें कोशिकांग होते हैं। कोशिका के अंग कोशिकांग होते हैं तो वो भी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि कोशिका द्रव्य में है तो कोशिकांग भी प्रोटोप्लाज्म में काउंट हो जाएगा। केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, वो भी काउंट हो जाएगा। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए आरएनए, वो भी काउंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये डीएनए है, आरएनए है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक में है। केंद्रक किसका हिस्सा है? प्रोटोप्लाज्म का है, तो ये भी प्रोटोप्लाज्म के हिस्से हो जाएंगे। ठीक है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, प्रोक्सिसोम, है ना, ये सारे के सारे होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में होते हैं। कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का भाग होता है, तो ये जो कोशिकांग है ये भी इसका हिस्सा हो जाएंगे। क्लियर है? आगे सुनो। आपने ये लाइन तो खूब पढ़ी भी है और सुनी भी है, बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग, यानी किसी भी सजीव की जो मूलभूत इकाई होती है, जो आधारभूत इकाई होती है, वो क्या होती है? सेल, कोशिका होती है। लेकिन एक सेंटेंस और होता है, एक स्टेटमेंट और होता है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग। ये क्या होगा? यदि बेसिक यूनिट की बात करें तो सेल होती है। यदि फिजिकल बेसिक यूनिट की बात करें तो वो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य ही होता है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये अक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो यदि वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।